बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम रिसेंटली ही अस्तोर से होकर आए हैं। हम गए गिलगित से स्टार्ट किया, आगे दुमेल तक। दुमेल बिल्कुल एंड है अस्तोर का। सिर्फ आपको एक नज़ारा दिखा सकूं, अगर ये देखें, बहुत ही खूबसूरत। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स, मैं आपको रूट के बारे में, गाड़ी के बारे में, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन, आपको कौन कौन सी परमिशन रिक्वायर्ड होंगी उसके बारे में, फिर होटल और अकोमोडेशन की ऑप्शंस वहाँ पे जाके आपने क्या क्या करना है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, आपके फ्यूल का कॉस्ट, और फिर भी बताएंगे कि फैमिली के लिए ये सूटेबल है जगह के नहीं है, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। कंप्लीट डिटेल्स जो इसके बारे में होंगी वो सब्सिक्वेंट टाइम स्टैम्प्स में पड़ी होंगी। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप जाकर उसमें देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इन डिटेल जगह देखनी है, जगह कैसी दिखती है, तो उसके व्लॉग्स अपलोडेड हैं, तो आप उधर जगह देख सकते हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि व्लॉग के अंदर ये सारी चीज़ें कवर नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट के बारे में। तो रूट स्टार्ट होता है गिलगित से। गिलगित से आप पहुँचते हैं अस्तोर। 2 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे भी लगते हैं और 3 घंटे भी लगते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा ड्राइवर है, एक्सपीरियंस ड्राइवर है, तो वो 2.5 घंटे में पहुंचा देगा, और अगर थोड़ा नॉर्मल टाइप ड्राइवर है तो वो 3 घंटे तक ले लेगा अस्तोर पहुंचने में। अस्तोर से फिर आगे आप जाते हैं गोरीकोट। गोरीकोट तकरीबन अस्तोर से 30 मिनट के फासले पे है। तो जब आप गोरीकोट पहुंच जाएंगे तो तब आपको तकरीबन 3.5 घंटे लग जाएंगे गिलगित से। यहाँ तक का जो रूट है ये कोई भी गाड़ी जा सकती है, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। जिस तरह काराकोरम हाईवे हम देखते हैं उससे थोड़ा सा माड़ा ही है। तो तस्वीरें आपको साथ साथ नज़र आ रही होंगी उसकी रूट की। तो बेहतर है कि बड़ी गाड़ी 4x4 गाड़ी, और वो गाड़ी जिससे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो तो वो प्रेफरेबल है। गोरीकोट से आगे चिलम चौकी है, तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, और वो रास्ता भी सेम ही जिस तरह का अस्तोर का रास्ता है। कुछ कुछ पैचेज़ हैं जो कि अच्छे हो जाते हैं, कुछ कुछ पैचेज़ वो हैं जो ख़राब हो जाते हैं। चिलम चौकी से फिर आगे रास्ता है बुर्जिल टॉप का 1 घंटे का। बुर्जिल टॉप से आगे फिर रास्ता है मिनीमर्ग का तकरीबन 35, और फिर मिनीमर्ग से दुमेल ये रास्ता है तकरीबन 1 घंटे का। तो टोटल तकरीबन 7 घंटे का ये फासला है गिलगित से लेके आप अगर दुमेल पहुंचना चाहते हैं तो। इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि चिलम चौकी से आगे दुमेल तक आप सिर्फ 4x4 गाड़ी पे ही ट्रैवल कर सकते हैं। उससे पहले आप किसी भी गाड़ी पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तो रूट के बारे में था। फिर हम बढ़ते हैं गाड़ी के बारे में। गिलगित से आप कोशिश करें कि 4x4 पे ही आएँ। गिलगित से लेके आप चिलम चौकी तक किसी भी गाड़ी पे आ सकते हैं, नो वरीज। लेकिन वहाँ पे आर्मी की चेक पोस्ट है, वहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ 4x4 गाड़ियों को आगे जाने देते हैं। 4x4 गाड़ी की एक्सेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जीप्स वहाँ पे खड़ी होती हैं, तो आप उनको हायर कर सकते हैं। टिपिकली 15,000 से 20,000 के दरमियान जो है उनका रेंट चल रहा होता है। ठीक है, और इसमें बाइक्स का ये है कि 150 सीसी से ऊपर वाली ही बाइक्स आपके साथ जा सकती हैं, उसके अलावा उससे कम वाली आपकी बाइक्स नहीं जा सकती। तो इसमें ख्याल आपने ये रखना है कि बेसिक जो आपके पास चीज़ें होती हैं गाड़ी की या बाइक की, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि उधर सिर्फ आर्मी का सेटअप ही, और आपको कोई बहुत ही मुश्किल है कि शादो नादिर कोई आपको रिपेयर और मेंटेनेंस वाली शॉप मिले। तो अपनी चीज़ें अपने साथ आपने ज़रूर रखनी है। उसके बाद मोबाइल इंटरनेट की बात करते हैं, तो थ्रू आउट द रूट जो है वो मोबाइल और इंटरनेट बिल्कुल जो है माड़ा मोटा चल रहा होता है। मेजर जो सिग्नल्स काम कर रहे होते हैं वो एस्कॉम के हैं। अस्तोर में बहुत अच्छा चल रहा होता है, 4G बहुत अच्छा चलता है, टेलनॉर भी चल रहा होता है अस्तोर के अंदर। फिर आप गोरीकोट आते हैं तो वहाँ पे भी एस्कॉम के सिग्नल्स चल रहे होते हैं, और इंटरनेट भी अच्छा चल रहा होता है। गोरीकोट से आगे चिलम चौकी तक बस गुजारा का चल रहा होता है, और चिलम चौकी में 4G अच्छा चल रहा है। चिलम चौकी से बुर्जिल टॉप की तरफ भी एस्कॉम ही चल रहा होता है। रास्ते में कहीं पे भी आपको सिग्नल नहीं आएंगे। मेन जब इन लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे तब आपको 4G के सिग्नल्स मिलेंगे। इसी तरह आप मिनीमर्ग में आपको मिलेगा, और फिर आगे दुमेल में भी अच्छा इंटरनेट चलता है। नेटवर्क की भी सेम एस्कॉम का ही नेटवर्क चल रहा होता है, उसके अलावा बाकी नेटवर्क नहीं चलते वहाँ पे। अच्छा, परमिशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC होना ज़रूरी है, उसके अलावा आपकी एंट्री नहीं हो सकती। और आपने अपनी एंट्री करवानी है 11 बजे से पहले पहले चिलम चौकी पे। चिलम चौकी आपने पहुंचना है 11 बजे से पहले, और वहाँ पे आर्मी के पास अपनी आपने एंट्री करवा लेनी है। और अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपकी एंट्री नहीं होगी और आप नहीं पहुंच सकते। तो आप AC और DC ऑफिस भी कॉल करके अपनी एंट्री करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप चिलम चौकी 11 बजे से पहले पहुँचें और अपनी एंट्री करवा लें। और चिलम चौकी से आगे 5 बजे के बाद अगर आप निकलना चाहते हैं तो वो भी आपको जाने नहीं देंगे। अगर आपने एंट्री पहले करवाई हुई है और आप पहुंचते हैं 6 बजे, 5:30 बजे, तो आपको आगे नहीं जाने देंगे, वहाँ से आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये है कि 4x4 आपके पास नहीं होगी तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और उसके बाद ये है कि अगर आपके
अकोमोडेशन नहीं है। अगर आपने कोई आगे रिजॉर्ट बुक नहीं कराया हुआ, कोई कमरा कोई इस तरह का बुकिंग नहीं हुई हुई, तो वो भी आपको नहीं जाने देंगे। तो ये सारी बुकिंग्स वगैरह, एक तो मैं आपको ये भाई का नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसके साथ रब्ता कर सकते हैं, इसको आप बताएं नॉर्थर्न व्हील्स के प्लेटफॉर्म की तरफ से आएँ तो आपको डिस्काउंट भी देंगे। और दूसरा ये है कि आप चिलम चौकी से भी बुकिंग्स अकोमोडेशन वगैरह बुक करवा सकते हैं। अच्छा, अब होटल अकोमोडेशन की बात हो जाए तो होटल्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। विलेज रिजॉर्ट जहाँ पे हमने स्टे किया, दैट वाज अगेन वेरी गुड। और वहाँ पे आर्मी के गेस्ट रूम्स हैं, अगर आपका कोई जानने वाला है फ़ौजी तो आप उसके थ्रू गेस्ट रूम्स बुक करवा सकते हैं। तो हमने जो विलेज कैंपिंग रिजॉर्ट के ऊपर अपना अकोमोडेशन बुक करवाया हुआ था, इट वाज टू गुड। बहुत ही बेहतरीन सब कुछ सिस्टम था। वहाँ पे कैंप्स भी थे, 2 बंदों के लिए टेंट्स भी थे, फिर वॉशरूम्स भी थे, अटैच वॉशरूम्स, और बड़ा एक बेहतरीन किस्म का सेटअप था वहाँ पे। तो प्राइसेस आपको नज़र आ रही होंगी कि कौन कौन सी प्राइसेस किस किस प्राइसेस में आपको मिल रहे थे वहाँ पे, तो आपको आइडिया होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपना कैंप भी लेकर जाना चाहते हैं तो 1000 रुपये के ऊपर अपना कैंप लगा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन 1500 रुपये पे आपको वहाँ पे बना बनाया कैंप आपको लगाया वहाँ पे मिल जाएगा। कम्बल भी वहाँ पे होते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो आप 2-2 कम्बल भी ले सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद बात की जाए कि वहाँ पे चार्जिंग का सिस्टम, सिर्फ रात को चार्जिंग मिलती है 2 से 3 घंटे, तो अपने पावर बैंक्स अपने साथ चार्ज करके लेके आएँ। उसके बाद सन ब्लॉक अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ें आपके पास लाजमी होंगी, और गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। उसके बाद अकोमोडेशन में ख़र्चा, खाना पीना, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। और प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इतने दूर होते हैं तो उनको भी ज़रिया माश नहीं होता, तो सीज़न के अंदर उन्हें अपना करना होता है। तो जो आप कहेंगे वो वहाँ पे बन जाएगा। कॉल करके भी आप बनवा सकते हैं और वहाँ पहुँच के भी आप बनवा सकते हैं। नाश्ता वगैरह हर चीज़ वहाँ पे आपको रेडी मिल जाएगी। और पानी बहुत ठंडा होता है तो वहाँ पे उन्होंने गर्म पानी का भी बंदोबस्त किया हुआ है। बैरल के अंदर गर्म पानी होता है, तो आप वहाँ से मुँह हाथ धो सकते हैं। तो ये था। फिर उसके बाद आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। आप वहाँ पहुँच गए हैं, अब आपने क्या करना है, आप वहाँ पे बॉन फायर कर सकते हैं। 1500 रुपये 2 घंटे का बॉन फायर के चार्जेस हैं। वहाँ पे बॉन फायर कर सकते हैं, स्टार गेजिंग कर सकते हैं। बहुत प्यारा आसमान होता है, बहुत खूबसूरत आसमान होता है। उसके बाद आप वहाँ पे साइट सीइंग कर सकते हैं। जंगल बहुत प्यारा है वहाँ पे, जो अस्तोर नाला बह रहा है वो बहुत ही प्यारा है, ठीक है। उसके किनारे बैठ के आप चाय पी सकते हैं। उसके बाद कैंपिंग कर सकते हैं आप वहाँ पे, हाइकिंग कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं वहाँ पे। फिर आप वहाँ पे साथ ही तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर दुमेल की रेनबो लेक है, जो कि बहुत मशहूर और बहुत खूबसूरत है। और उससे फिर 5 मिनट की वॉक के ऊपर क्रिस्टल लेक है, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वहाँ पे आप आर्चरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप टक शॉप और कैफ़े वगैरह है, वहाँ पे आप खाना शाना खा सकते हैं। ग्लेशियर बहुत ही करीब है, तो आप ग्लेशियर तक भी विज़िट कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे जनरल मुशर्रफ का एक हट्स थे, उन हट्स का विज़िट कर सकते हैं। रेनबो लेक में फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप्स और बहुत ही प्यारा, वेल मेंटेन्ड। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पेट्रोल के ख़र्चे की। तो मेरे पास TZ थी, ड्राइवर हमारे पास बड़ा तगड़ा था, तो पेट्रोल का ख़र्चा मैंने डलवाया था गिलगित से 15,000 का, और फिर अस्तोर में गोरी कोट से डलवाया था 10,000 का। टोटल 25,000 का हमारा ख़र्चा हुआ था। 6 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से चलती है, तो आप अपनी अपनी गाड़ियों का एवरेज लगा सकते हैं। तो 25,000 में भी हमारा कुछ पेट्रोल जो है तकरीबन 3-4 हज़ार का बच के हम गिलगित पहुंच गए थे वापस। गिलगित से दुमेल और दुमेल से वापस गिलगित, बल्कि बीच में हमने देवसाई का भी चक्कर लगाया। तो ये उसके बावजूद हमारे पास इतना पेट्रोल बच गया था। तो उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गोरी कोट के अंदर लास्ट पेट्रोल पंप है, तो मेक श्योर कि आपकी जितनी भी फ्यूलिंग है वो अपना टैंक फुल करवा लें वहाँ से एहतियातन। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में आपको कुछ भी कोई आपकी हेल्प और कोई वो नहीं हो सकती है। अदरवाइज़ जब तक आपका कोई आर्मी में कोई जानने वाला ना हो, वहाँ से कोई आपको हेल्प मिल सकती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर लें तो एज आई टोल्ड यू कि गर्म कपड़े बहुत ज़रूरी हैं। आपको जितनी मर्ज़ी गर्मी लग रही होगी गिलगित में, अस्तोर में, लेकिन जब आप चिलम चौकी क्रॉस करेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो गर्म कपड़े लाजमी लेके जाने हैं। टोपी शोपी दस्ताने शस्ताने लेके जाना। उसके बाद पावर बैंक्स अपना लाजमी लेके जाने हैं। जितने पावर बैंक्स आपके पास हैं उतने ले जाएँ, क्योंकि गाड़ी होती है वहाँ पे आपको हाइकिंग करनी नहीं है, तो वेट आप जितना मर्जी कैरी कर सकते हैं। अपने साथ स्नैक्स लेके जाए। पावर बैंक्स आपने अपने मुकम्मल चार्ज करने हैं। और दूसरा ये है कि पावर बैंक्स को किसी गर्म कपड़े के अंदर रखें, ताकि उसकी डिस्चार्जिंग जो है वो जल्दी ना हो। इसी तरह आप अगर मोबाइल वगैरह चार्ज करने हैं तो कोशिश ये करें कि गाड़ी के अंदर जो एक अडाप्टर होता है गाड़ी का अपना, उसके थ्रू आप चार्ज करें, और पावर बैंक को कम से कम यूज़ करें, और उसको रहने दें वहाँ पे अनफोर्सीन कंडीशंस के लिए। उसके बाद सनस्क्रीन लें अपने साथ। धूप अगर हो तो बहुत सख्त धूप पड़ती है, तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
और चिलम चौकी आपने क्रॉस करनी है लाजमी 5 बजे से पहले पहले, और 11 बजे से पहले परमिशन लेनी है, उसके अलावा नो एंट्री। और स्टे करना है आपने दुमेल पे लाजमी, क्योंकि ये वर्थ इट होगा और आप इंजॉय करेंगे। तो इसी तरह फिर आप अगले दिन रात को आपने स्टे किया, अगले दिन सुबह आप चले गए रेम्बो लेक, क्रिस्टल लेक आपने एंजॉय किया, वहाँ से वापसी पे आपने दोबारा मिनीमर्ग में थोड़ी देर टाइम गुजारा। मिनीमर्ग भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में बात करते हैं फैमिली के लिए रिकमेंडेड है कि नहीं। 110% एक्सपीरियंस ड्राइवर अगर आपके साथ है तो आप फैमिली के साथ विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही आउट क्लास जगह है। मैं गिलगित बल्टिस्तान बहुत ज़्यादा घुमा हूँ, लेकिन इस तरह की जगह मैंने इससे पहले नहीं देखी। तो आई रिकमेंड 100% कि कोई भी बंदा फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अकेले भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर इसके अपने साथ लेके जाएं। तो ये एक ओवरऑल एक वो था, इसको मुकम्मल तौर पे हमने कैप्चर किया हुआ है व्लॉग के अंदर। व्लॉग में आपको बेटर व्यूज़ और वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जगह किस तरह की है, जो टेंट्स वगैरह थे वो किस तरह के थे, तो वो सारे हमने कवर किए हैं। ब्लॉग देखें। अगर फिर भी आपको मज़ीद इन डिटेल चीज़ें चाहिए और ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं भी आपको इन डिटेल चाहिए, तो वेबसाइट के ऊपर हमने कंप्लीट दुमेल मिनीमर्ग को कवर किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नॉर्थ ऑन व्हील्स की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो आपको मज़ीद भी कोई क्वेश्चंस हों इसके अलावा, कोशिश तो मैंने की है कि सब कुछ कवर हो जाए, लेकिन मज़ीद भी कुछ है तो कमेंट्स में बताएं, तो कमेंट्स के अंदर हम आपको इसके आंसर्स ज़रूर देंगे। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नॉर्थ ऑन व्हील्स, वी गाइड, यू डिसाइड।